धम्म पद यमक बंको गाथा संख्या 3 व गाथा संख्या 4। थुल्य तिस स्थिविर की कथा, वैर के शांत होने के उपाय। थुल्य तिस स्थिविर भगवान तथागत के चचेरे भाई थे और वृद्धावस्था में प्रवज्जित होकर जेतवनाराम में विहार करने लगे थे। लेकिन वे साष्टा से अपने संबंधों को कभी भुला नहीं पाते थे। वे भिक्षु के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। बाहर से आए हुए युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, पर जल्द ही उन युवा भिक्षुओं को पता चल जाता था कि उनका ज्ञान अधूरा है और वे अपनी साधना तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं हैं। शास्त्रा से संबंध को ध्यान में रख वे अक्सर युवा भिक्षु से लड़ पड़ते थे। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने उन्हें डांट दिया, तब वे उठकर रोते हुए भगवान तथागत के पास गए। भगवान बुद्ध ने उनकी सारी बात सुनकर उल्टे उन्हें ही उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने को कहा। उन्होंने भिक्षुओं से क्षमा ना मांगी। इसके अलावा दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लेते थे। तब तथागत भगवान बुद्ध ने इन गाथाओं को कहा। अकोच्छिमं अवधिमं अजनीमं अहासिमे ये चतंगुपनहन्ति वेरन्ते सन्नसम्मति। अकोच्छिमं अवधिमं अजनीमं अहासिमे ये तन्नपुनहन्ति वेरन्ते सुखसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। और उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर जो है वो शांत हो जाता है। उनके मन के सभी कलह शांत हो जाते हैं। आजकल के माहौल में इतना तनाव है कि अक्सर आदमी से लड़ बैठता है। एक बार अगर किसी से लड़ाई हो जाए या एक बार भी किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हम उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलते। ऐसा करने पर हमारा वैर बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर हम ऐसा याद नहीं करते, ऐसा याद नहीं रखते तो हमारा वैर शांत हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि द्वेष भाव रखने से हम निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के सभी वैर शांत हो जाते हैं वो व्यक्ति निर्वाण पद की तरफ अग्रसर हो जाता है। अष्टमार्ग की करो साधना,